दिमाग से किसी को कंट्रोल करने के 5 ट्रिक्स। अध्याय 1। माइंड गेम्स और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं कि सामने वाला उनकी बातों में उलझ जाता है? यह सिर्फ शब्दों का जादू नहीं, बल्कि माइंड गेम्स और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का हिस्सा होता है। जब भी आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है उनकी सोचने की प्रक्रिया को समझना। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो लोग वही करते हैं जो उनके दिमाग में बार बार रिपीट होता है। अगर आप किसी व्यक्ति के दिमाग में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको बार बार उनके सामने उसी तरीके से आना होगा जो उनके लिए सबसे ज्यादा प्रभावी हो। कैसे करें माइंड गेम्स का इस्तेमाल? पॉइंट नंबर 1, सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करें। जब आप किसी से बात करें तो ऐसे शब्दों और टोन का इस्तेमाल करें जो उनके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से उतर जाए। लोग अपने अवचेतन मन में जिन चीजों को बार बार देखते और सुनते हैं, वे उसी हिसाब से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। पॉइंट नंबर 2, भावनात्मक ट्रिगर्स का प्रयोग करें। लोगों की कमजोरियों को पहचानें और उन्हीं भावनाओं को ट्रिगर करें। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अकेलेपन से डरता है, तो उसके मन में यह बिठाने की कोशिश करें कि आपकी उपस्थिति से ही उसका जीवन बेहतर हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, अनदेखी करे और ध्यान दे। माइंड कंट्रोल की सबसे बड़ी ट्रिक है कि कभी कभी व्यक्ति को इग्नोर करे और फिर अचानक बहुत ज़्यादा ध्यान दे। इससे उनके दिमाग में आपके प्रति एक अलग तरह की जिज्ञासा पैदा होती है। पॉइंट नंबर 4, कॉन्फिडेंस और मिस्ट्री बनाए रखें। यदि आप हमेशा अपनी रणनीतियों को स्पष्ट कर देंगे, तो सामने वाला उन्हें पकड़ लेगा। इसलिए हमेशा थोड़ा मिस्ट्री मेंटेन करें और आत्मविश्वास से अपनी बात रखें। लोग स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वासी व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं और उनकी बातों को अधिक महत्व देते हैं। अध्याय 2, मिररिंग टेक्निक। किसी को अपने जैसा सोचने और करने पर मजबूर करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी से ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, तो उनकी तरह बोलने, हाव भाव अपनाने और सोचने लगते हैं? इसे ही मिररिंग कहा जाता है और यह माइंड कंट्रोल का एक बेहद शक्तिशाली तरीका है। कैसे काम करती है मिररिंग टेक्निक? पॉइंट नंबर 1, बॉडी लैंग्वेज कॉपी करें। जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को हल्का सा कॉपी करें। अगर वो हाथ मोड़कर बैठे हैं, तो आप भी हल्का सा वैसा ही करें। इससे सामने वाला व्यक्ति अवचेतन रूप से आपको अपने जैसा मानने लगता है और आपसे जुड़ाव महसूस करने लगता है। पॉइंट नंबर 2, बोलने के तरीके को मैच करें। अगर कोई व्यक्ति धीरे धीरे और नपे तुले शब्दों में बात करता है, तो आप भी वैसे ही बात करें। अगर वह तेज और उत्साह से बात करता है, तो आप भी उसी जोश में जवाब दें। यह उनके अवचेतन मन में आपके प्रति विश्वास बढ़ाता है। पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट और इमोशंस को रिफ्लेक्ट करें। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में उत्साहित हो, तो आप भी उसमें रुचि दिखाएं। जब वे दुखी हों, तो संवेदनशील प्रतिक्रिया दें। ऐसा करने से वे आपको अपने करीबी मानने लगेंगे और आपकी बातों को अधिक महत्व देंगे। पॉइंट नंबर 4, छोटे छोटे वाक्य या शब्द दोहराएं। जब वे कुछ कहें, तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण शब्द दोहराएं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है मुझे लगता है कि यह काम बहुत मुश्किल है, तो आप जवाब दे सकते हैं, हाँ यह सच में मुश्किल लग रहा है, लेकिन शायद इसे आसान बनाया जा सकता है। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बातों को गहराई से समझ रहे हैं। अध्याय 3, साइलेंस का पावर। चुप रहकर भी दूसरों को कंट्रोल करें। लोग अक्सर सोचते हैं कि माइंड कंट्रोल का मतलब होता है ज़्यादा बातें करना, लेकिन असल में चुप्पी, साइलेंस, एक ऐसा हथियार है जो बिना कुछ कहे भी सामने वाले पर गहरा असर डाल सकता है। कैसे काम करता है साइलेंस का जादू? पॉइंट नंबर 1, असहजता पैदा करता है। जब आप किसी बातचीत के दौरान अचानक चुप हो जाते हैं, तो सामने वाला असहज महसूस करता है। वो खुद उस चुप्पी को भरने की कोशिश करेंगे और अक्सर वही बोलेंगे जो उनके मन में छुपा होता है। पॉइंट नंबर 2, मनचाहा जवाब निकलवाने में मदद करता है। जब आप किसी से कोई जवाब चाहते हैं, तो सवाल पूछने के बाद चुप रहें। कई बार लोग खुद ही ज़्यादा बोल जाते हैं और अपनी मन की बातें खोल देते हैं। पॉइंट नंबर 3,
इमोशनल इफेक्ट डालता है। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है और आप चुप रहकर उसे देखने लगते हैं, तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगती है। यह माइंड कंट्रोल की एक बेहद प्रभावशाली तकनीक है। पॉइंट नंबर 4, सम्मान और रहस्य बढ़ाता है। जो लोग ज़्यादा नहीं बोलते, उनकी बातों को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर आप कम लेकिन असरदार बातें करेंगे, तो लोग आपको और ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अध्याय 4, इमोशंस को मैनिपुलेट करना। अगर आप किसी व्यक्ति के दिमाग पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, तो आपको उनके इमोशंस को समझना और सही तरीके से उन्हें इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए। इंसान के फैसले अक्सर उसकी भावनाओं से प्रभावित होते हैं, ना कि तर्क से। अगर आप किसी को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो आपको उनकी भावनाओं को गहराई से समझना होगा और उनका उपयोग करना आना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति दुखी या असुरक्षित महसूस करता है, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है जो उसे सुरक्षा और सहारा दे सके। अगर आप सही समय पर सहानुभूति और समझदारी दिखाते हैं, तो आप उनके भावनात्मक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। इसी तरह, जब कोई व्यक्ति उत्साहित या गुस्से में होता है, तो वे जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। अगर आप उस समय उन पर सही तरीके से प्रभाव डालते हैं, तो वे आपकी बातों को ज़्यादा महत्व देंगे। इमोशनल मैनिपुलेशन का यह मतलब नहीं है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाए, बल्कि इसका अर्थ है कि आप उनकी भावनाओं को समझकर अपने पक्ष में मोड़ सकें। जैसे कि विज्ञापन कंपनियां ग्राहकों की भावनाओं का फायदा उठाकर अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, वैसे ही आप भी सही समय पर सही बात कहकर दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या केवल इमोशंस को मैनिपुलेट करना काफ़ी है, या हमें और भी गहरी रणनीतियों की ज़रूरत है? आखिर ऐसा कौन सा मानसिक हथियार है जो किसी के सबकॉन्शियस माइंड को भी प्रभावित कर सकता है? अध्याय 5, सबकॉन्शियस माइंड में अपनी जगह बनाना। अगर आप किसी के दिमाग को पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ उनके इमोशंस से नहीं, बल्कि उनके सबकॉन्शियस माइंड से भी जुड़ना होगा। हमारे निर्णयों का 95% हिस्सा हमारे अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड से नियंत्रित होता है। और अगर आप किसी व्यक्ति के अवचेतन मन में अपनी छवि बना लेते हैं, तो वे बिना सोचे समझे भी आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण ब्रांडिंग और मार्केटिंग है। सोचिए, जब भी आपको किसी कोल्ड ड्रिंक की तलब लगती है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा ब्रांड आता है? यही ब्रांडिंग की ताकत होती है। जब कोई चीज़ बार बार आपके दिमाग में डाली जाती है, तो वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। इसी तरह, अगर आप किसी व्यक्ति के दिमाग में लगातार अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं, चाहे वह आपकी बातें हो, आपका व्यवहार हो या आपकी कोई खास आदत हो, तो धीरे धीरे आप उनके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाते हैं। जब आप किसी के सबकॉन्शियस माइंड में अपनी जगह बना लेते हैं, तो वे आपको भूल नहीं पाते हैं, भले वे भूलना चाहें। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा करने के लिए कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा असरदार होती है? क्या सिर्फ बातचीत और व्यवहार से ही यह संभव है, या हमें कुछ खास रणनीतियाँ अपनानी होगी? इसी को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल माइंड हैकर्स इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे।